हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ईवीएस क्लास 5th का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अभी चैप्टर का जो नाम है उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कि लोग जो है किन चीज़ों को पसंद करते हैं और किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। उसी के बारे में है कि अलग अलग लोग जो हैं उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हो सकती है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। वेट एंड हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वर बीइंग मेजर्ड इन अर्श स्कूल। अर्श के स्कूल में वेट और हाइट यानी कि वजन और बच्चों का कद जो था वो नापा जा रहा था। देयर वॉज अ स्केल पेंटेड ऑन द वॉल बियरिंग इंचेस, फीट, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। दीवार के ऊपर एक स्केल बनाया गया था जिसके ऊपर इंचेस, फीट, मीटर्स और सेंटीमीटर्स में सारे के सारे यूनिट्स लिखे हुए थे। स्टूडेंट्स वर कमिंग बाय टर्न्स एंड स्टैंडिंग नियर द मेजर्ड वॉल। बच्चे अपनी अपनी बारी के हिसाब से आ रहे थे और उनका वहाँ पर कद जो था वो नापा जा रहा था। द टीचर वॉज मेजरिंग द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट एंड रिकॉर्डिंग दिस डाटा इन अ रजिस्टर। टीचर उनकी हाइट नाप रहे थे और उनको अपने रजिस्टर में लिख रहे थे। हाइट ऑफ अर्श वॉज 4 फीट एंड 7 इंचेस। अर्श की हाइट जो थी वो 4 फीट 7 इंच की थी। Whereas his friend भोला was measured 4 feet and 5 inches, जबकि उसका दोस्त जो भोला है उसका कद जो था वो 4 फुट और 5 इंचेस का नापा गया, यानी कि उससे 2 इंच छोटा। अर्श वॉज द टॉलेस्ट अमंग द बॉयज वेयर एज सिमरन वॉज द टॉलेस्ट अमंग द गर्ल्स। अर्श सभी लड़कों से लंबा था और सिमरन सारी लड़कियों से लंबी थी। हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉल। सिमरन की मदर भी लंबे थे। Therefore, weight of all children was recorded. तो इस हिसाब से सारे बच्चों का वजन जो था वो नापा गया। अर्श वॉज थिन एज कम्पेयर टू हेल्दी भोला। भोला हेल्दी था, अर्श उससे पतला था। अर्श वॉज 30 kg इन वेट वेयर एज भोला वॉज 32 kg। अर्श का वजन 30 किलो था और भोला का 32 किलो। तो अर्श वॉज टॉलर, भोला वॉज हैवियर देन अर्श। अर्श भले ही भोला से लंबा था लेकिन भोला अर्श से वजन में ज़्यादा था। अर्श आस्क्ड हिज टीचर वाई भोला इज हैवियर। अर्श ने अपने अध्यापक से पूछा कि भोला जो है उसका वजन ज़्यादा क्यों है। टीचर सेड भोला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेसलर्स। भोला रेसलर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। हिज एल्डर ब्रदर इज इन दी रेसलिंग टीम ऑफ स्कूल। उसका बड़ा भाई स्कूल की रेसलिंग टीम में है। हिज फादर इज ऑल्सो हैवी। उसके पिताजी का वजन भी ज़्यादा है। ही हैज़ गुड हेल्थ लाइक हिज फादर। तो इसीलिए उसकी सेहत जो है उसके पिता जैसी अच्छी है। बट योर वेट इज लेस एज कम्पेयर टू योर एज एंड हाइट। लेकिन तुम्हारा वजन जो है तुम्हारी हाइट और तुम्हारी एज के हिसाब से कम है। यू मस्ट ड्रिंक मिल्क एंड टेक गुड डाइट टू मेंटेन वेट प्रोपोर्शनली टू योर हाइट एंड एज। तुम्हें तुम्हारी हाइट और एज के हिसाब से अच्छी डाइट लेनी चाहिए और दूध पीना चाहिए ताकि तुम्हारी सेहत जो है वो भी अच्छी बनी रहे। आगे से भोला क्या कह रहा है, ही सेल्डम ड्रिंक्स मिल्क, हिज मदर ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू ड्रिंक इट। ये कभी कभी दूध पीता है, यानी कि दूध से चिढ़ता है, दूध को नापसंद करता है। उसकी मदर हमेशा उसको ज़बरदस्ती दूध पीने के लिए बोलते हैं। टीचर कह रहे हैं वाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध क्यों नहीं पीते। आगे से अर्श का जवाब क्या है, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं। टीचर milk contains all the necessary nutrients needed for the body. It is called a complete food. So we must drink milk. दूध जो है वो संपूर्ण भोजन है, इसमें सारे के सारे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो इसलिए सभी बच्चों को ये पीना चाहिए। After coming back from school, Arsh told his parents that he was the tallest among all boys. स्कूल से घर वापस आने के बाद अर्श ने अपने माता पिता को ये बताया कि वो सभी लड़कों से लंबा था। His father said, increase your knowledge as per your height. अपने कद की तरह अपनी सोच और अपनी जानकारी भी बढ़ाओ। Greater height should be accompanied by good qualities also. लंबे कद के साथ साथ तुम में अच्छी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। Despite her short height, योर सिस्टर इज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। चाहे तुम्हारी बहन की हाइट छोटी है लेकिन फिर भी उसकी तारीफ जो है उसकी सुंदर लिखाई के लिए की जाती है। ऑल हर टीचर्स लव हर, उसकी सारी टीचर्स उसको प्यार करते हैं। योर मदर सिंग्स वेरी स्वीटली एंड योर अंकल इज अ गुड पेंटर। तुम्हारी माता अच्छे से गाना गा सकती हैं और तुम्हारे अंकल एक अच्छे पेंटर है।
डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ और एक्सपर्टाइज। अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। सम ऑफ योर फ्रेंड्स में एक्सेल इन स्टडीज़ एंड अदर्स इन स्पोर्ट्स। तुम्हारे कुछ दोस्त पढ़ाई में अच्छा काम कर सकते हैं और बाकी के कुछ स्पोर्ट्स में, खेलों में अच्छे जा सकते हैं। वी शुड अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ ऑफ ऑल। इसीलिए हमें सबके गुणों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम एंड इनकलकेट गुड क्वालिटीज़ इन आवर सेल्व्स। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और हमें खुद में भी उन जैसी अच्छी क्वालिटीज़ लेके आनी चाहिए। अ न्यू गर्ल रेशमा ज्वाइंड अर्श क्लास। एक नई लड़की अर्श की क्लास में आती है जिसका नाम क्या था, रेशमा। शी हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल थे। गर्ल्स अप्रिशिएटेड हर हेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द रीज़न फॉर हर लॉन्ग हेयर। लड़कियों ने उसके लंबे बालों की तारीफ की और उससे ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि उसके लंबे बालों का राज क्या है। रेशमा ने आगे से क्या कहा है, माई मदर ऑल्सो हैज़ लॉन्ग हेयर। मेरी माता के भी लंबे बाल हैं। गुरप्रीत आगे से कह रही है, आई हैव ब्राउनिश हेयर एंड माई प्लेट इज ऑल्सो स्मॉल। मेरे ब्राउन कलर के बाल हैं और मेरी चोटी जो है वो भी छोटी है। नीतू कह रही है, गुड्डी हैज़ करली हेयर, हिज ब्रदर ऑल्सो हैज़ करली हेयर। गुड्डी के करली बाल है यानी कि घुंघराले बाल हैं और उसके भाई के भी बाल घुंघराले हैं। गुड्डी कह रही है, येस माई हेयर रिमेन करली इवन आफ्टर कॉम्बिंग अगेन एंड अगेन। मेरे बालों में कर्ल रहता है चाहे मैं उनको बार बार कंघी क्यों ना कर लूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। इट वॉज द मैरिज ऑफ अर्श आंट। अब अर्श की आंट की शादी आती है। सो न्यू क्लोथ्स वर टू बी बॉट, तो नए कपड़े खरीदने होंगे। अर्श वेंट टू द मार्केट अलॉन्ग विद हिज फैमिली। अर्श अपने परिवार के साथ बाजार जाता है। शॉपकीपर शोड डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स टू दैम। अब दुकानदार उनको अलग अलग रंगों के कपड़े दिखाते हैं। अर्श लाइक द ब्लू कलर्ड क्लोथ वाइल हिज सिस्टर डिड नॉट लाइक दैट कलर। अर्श को नीले रंग के कपड़े पसंद आते हैं जबकि उसकी बहन को ये कलर बिल्कुल नहीं पसंद। शी सजेस्टेड हिम ग्रीन कलर्ड प्रिंटेड क्लोथ, तो वो उसे बोलती है कि तुम ग्रीन कलर के प्रिंटेड कपड़े लो। अर्श शोड हिज डिसलाइक फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन, तो अर्श अपने मुंह से यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन बनाकर ये बता देता है कि उसको ये प्रिंट जो है वो पसंद नहीं है। अर्श मदर सेड दैट बोथ कलर्स वर अट्रैक्टिव, एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस फॉर कलर्स। तो अर्श की माता कह रहे हैं कि सबको उनकी पसंद जो है वो अलग होती है, उनको दोनों ही कलर अच्छे लगे जबकि उन दोनों बच्चों को ये कलर पसंद नहीं आए। एक्चुअली नो टू पर्सन्स हैव अ सिमिलर चॉइस। ये इसलिए होता है कि कोई भी दो लोग जो हैं उनकी चॉइसेस जो हैं वो सिमिलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। इन स्कूल सम स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस वाइल अदर्स डिसलाइक इट। स्कूल्स में भी कुछ बच्चों को चावल खाना पसंद होगा और कुछ को नहीं। सम चिल्ड्रेन हैव स्वीट टूथ वाइल अदर्स लाइक स्पाइसेस। कुछ बच्चों को मीठा खाना पसंद होगा और कुछ को तीखा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट एरियाज एंड फैमिली कल्चर टू विच दे बिलोंग। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एरियाज पर और परिवार के कल्चर पर डिपेंड करता है। पीपल फ्रॉम बंगाल ईट फिश वाइल सम कांट इवन टॉलरेट द स्मेल ऑफ फिश। बंगाल में रहने वाले लोग मछली खाते हैं जबकि कुछ लोग उसकी स्मेल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। As Punjab is a wheat producing state, people of Punjab like to eat chapatis, whereas people from many other states prefer rice. क्योंकि पंजाब जो है वो कनक उगाता है, गेहूँ उगाता है, इसलिए पंजाब के लोग जो है वो चपाती यानी कि रोटी खाते हैं, जबकि अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं वो कुछ स्टेट्स के लोग चावल खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे बैक एक्सरसाइज आ जाती है। ये बैक एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए और उसमें से ये वीडियोस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए। कैसे कर सकते हैं? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए।
थैंक यू सो मच।